हेलो एवरीवन। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, जिसे हम विकास के नियम भी कहते हैं। विकास एक बेस्ड है कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स पे। डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स और वही प्रिंसिपल्स आज हम करेंगे। फर्स्ट है डेवलपमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। डेवलपमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। हम कहीं भी रहे डेवलपमेंट हमारी होगी। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर जगह पे हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डेवलपमेंट आप किसी भी कोने में रहो दुनिया की, डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। निरंतरता का सिद्धांत पाया जाता है, कभी भी रुकता नहीं है। ये कंसेप्शन से शुरू होता है और जब तक हम जी रहे होते हैं तब तक कंटिन्यू रहता है। हाँ, ग्रोथ एक पीरियड के बाद स्टॉप हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यूस चलता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ऑर्डर में होता है, जो होता है जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चा पहले लर्न करता है जनरल थिंग्स, फिर वो स्पेसिफिक चीज़ें सीखता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, चलने से पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर घुटने के बल चलना और फिर अपने पैर पर खड़े होने की अनुक्रिया करते हैं। और ये जो पैटर्न है, ये जो ऑर्डर है, इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले बच्चा पैर पर खड़े होने की अनुक्रिया करे फिर बैठना सीखे, नहीं। सब बच्चे इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्पीसीज स्पेसिफिक पैटर्न। हम सब ह्यूमन बीइंग्स जितने भी हैं, सब होमोसेपियन प्रजाति के हैं और सबकी डेवलपमेंट सब में सेम ही है, पैटर्न सबका सेम ही है, बिकॉज हम सब एक ही प्रजाति से बिलोंग करते हैं। हम कहीं भी रहें, हमारी डेवलपमेंट पैटर्न सेम ही रहेगा, भले ही आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। डेवलपमेंट प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि ईच चाइल्ड के लिए जो डेवलपमेंट होती है, जो विकास होता है, वो फेयरली कांस्टेंट होता है, सो इसलिए हम इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स। जो अर्ली ईयर्स होते हैं लाइफ के, उसमें डेवलपमेंट रैपिड होती है कंपेयर टू द लेटर ईयर्स। जैसे इन्फेंसी में बहुत स्पीडी डेवलपमेंट होती है, बाद में स्लो हो जाती है, फिर वापस स्पीड हो जाती है, फिर वापस स्लो हो जाती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास की गति परिवर्तित होती है। डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस। सब स्टेजेस में डेवलपमेंट सेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसेप्शन से 2 साल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है। 3 ईयर्स टू प्यूबर्टी डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। प्यूबर्टी से 16 ईयर्स तक डेवलपमेंट वापस फास्ट हो जाती है, फिर वापस मैच्योरिटी तक वो स्लो हो जाती है। तो इसीलिए ये जो रेट्स होती है वो अलग अलग होती है, ये कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेटेडनेस। जस्ट अ सेकेंड। यस, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेटेडनेस ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इंडिविजुअल के फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल एस्पेक्ट सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, अगर कोई बच्चा फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है, तो उसकी मेंटली भी, इमोशनली भी डेवलपमेंट जल्दी होगी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अच्छा, इसका ये अर्थ है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है डेवलपमेंट में, वो कांस्टेंट होता है। अगर कोई बच्चा बचपन से स्लो डेवलप हो रहा है तो वो आगे भी स्लो डेवलप होता है। अगर बचपन से वो फास्ट डेवलप हो रहा है तो वो आगे भी फास्ट डेवलप होता है। और फ्रॉइड ने भी कहा है कि अगर मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में, लाइफ के जो स्टार्टिंग के 4 to 5 ईयर्स होते हैं उसमें वो बन जाता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट जो होती है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों के इंट्रैक्शन से होती है। कोई भी एक मिसिंग है तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड लर्निंग में जो इंटरेक्शन होता है ये भी प्रिंसिपल है। डेवलपमेंट दोनों से होती है, मैचुरेशन एंड लर्निंग दोनों से होती है। It occurs as a result of both maturation and learning. So development is equals to maturation into learning, ये प्रोडक्ट होती है। ओके, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट, principle of, okay, this we have done. ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, एक होता है सेफलोकॉर्डल डायरेक्शन, जिसमें क्या होता है, डेवलपमेंट हेड टू टो प्रोसीड करती है। हेड टू टो डायरेक्शन में ऊपर से नीचे प्रोसीड होती है। पहले बच्चा हेड को कंट्रोल करता है, गेन करता है कंट्रोल हेड पे, फिर वो आर्म्स एंड देन लेग्स, ऊपर से नीचे बॉडी पार्ट्स है वो डेवलप होते हैं। पहले ऊपर, फिर उसके नीचे वाले, फिर उसके नीचे वाले। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल निकट दूर क्रम जिसको हम कहते हैं, इसमें पहले बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट होता है, फिर आउटवर्ड डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, पहले चाइल्ड्स आर्म्स डेवलप बिफोर द हैंड, हैंड से पहले आर्म्स डेवलप हो जाती है, एंड हैंड्स एंड फीट डेवलप हो जाती है फिंगर्स एंड टोज से पहले। फिंगर्स एंड टोज आर द लास्ट टू डेवलप। पहले जो अंदर जो मिड वाले जो अंदर वाले ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं, और फिर आउटवर्ड ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। ओके, नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल इसमें आप देखो, ये सेफेलोकॉर्डल ऊपर से नीचे डेवलपमेंट हो रही है। पहले हेड एंड देन आर्म्स एंड देन लेग्स, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में पहले इन अंदर के ऑर्गन्स होंगे डेवलप, फिर बाहर के, ऐसे जाएगी डेवलपमेंट। पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा, फिर आर्म्स, फिर हैंड, फिर फिंगर्स, इस वे में डेवलपमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। जस्ट सेकेंड, हाँ, डेवलपमेंट जो होती है वो स्पाइरल होती है, वो वर्तुलाकार होती है। कभी भी ये जो पाथ होता है जो डेवलपमेंट फॉलो करती है, ये कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है या लीनियर नहीं होता है, ये हमेशा स्पाइरल होता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर स्टेज में डेवलपमेंट हुई, फिर चाइल्ड, आफ्टर द चाइल्ड हैज़ डेवलप टू अ सर्टेन लेवल, वो वहाँ पे एक पीरियड ऑफ रेस्ट आ जाता है, बच्चा कंसोलिडेट करता है उसी चीज़ में, जो डेवलपमेंट हुई है उसी को वो एडवांस करता है और अच्छा करता है उसमें, फिर टर्न बैक होता है, फिर आगे बढ़ता है। ओके, सो डेवलपमेंट हुई, बच्चा वहाँ रुका, थोड़ा रेस्ट का पीरियड आता है, और फिर उसी में एडवांसमेंट होता है, उसी चीज़ में जो उसने सीखी, जो डेवलप हुआ, विकास हुआ, उसमें और अच्छा होता है, और फिर वो टर्न बैक होके आगे बढ़ता है, और ये चलता रहता है, इसीलिए इसको स्पाइरल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का नियम। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यह कहता है कि चाइल्ड पहले पूरी बॉडी से फंक्शन करता है, होल बॉडी से फंक्शन करता है, और फिर वो ऑर्गन से काम करना शुरू कर देता है, ऑर्गन्स का यूज़ लेना शुरू कर देता है, और फाइनली होल बॉडी को सारे बॉडीली पार्ट से इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, ईच डेवलपमेंट स्टेज हैज़ सम सोशल एक्सपेक्टेशंस। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती है। ओके,
जिनको हैविंग हस्ट ने बोला है डेवलपमेंटल टास्क का नाम दिया है हैविंग हस्ट ने। नेक्स्ट, एवरी एरिया ऑफ डेवलपमेंट हैज़ सम पोटेंशियल हैज़ार्ड्स। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अंतर्निहित कठिनाई होती है। आप ऑब्वियसली जब विकास होता है तो बच्चा बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करता है और धीरे धीरे इन प्रॉब्लम को हर एरियाज़ में प्रॉब्लम्स होती है और फिर उसको वो ओवरकम करके आगे बढ़ता है। हो सकता है उसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है बच्चे को प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा हो पढ़ाई करने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको वो ओवरकम करता है और आगे बढ़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट भी करना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताना। थैंक यू।